पुस्तक द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट का दरगाह के महफिल खाने में हुआ विमोचन। ब्रिटिश भारतीय लेखक शाहीन चिश्ती की लिखी द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट महिलाओं को अपने अधिकारों से करेगी रूबरू। विश्व भर में महिलाओं के मान सम्मान को बरकरार रखने और समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मुहिम का आगाज विश्व स्तर पर सैयद शाहीन चिश्ती ने अजमेर से किया। सैयद शाहीन चिश्ती ने महिलाओं के संदर्भ में एक किताब द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट लिखी है। इस किताब का दरगाह के महफिल खाने में विमोचन किया गया। किताब में महिलाओं के मान सम्मान और अधिकारों को तरजीह दी गई है। इस सिलसिले में शाहीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी देकर कामयाबी की दुआ मांगी और दरगाह के महफिल खाने में एक कार्यक्रम मुनक्किद किया, जिसमें दरगाह शरीफ के खुद्दामों और ज़ायरीनों ने शिरकत की। महफिल खाने में किताब विमोचन के अवसर पर सूफियाना महफिल आयोजित की गई और शाहीन चिश्ती ने महिलाओं के अधिकार के सामाजिक और धार्मिक महत्व से लोगों को रूबरू कराया। ब्रिटिश भारतीय लेखक शाहीन चिश्ती ने अपने पहले उपन्यास द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस निम्बले बुक्स LLC ने अजमेर से आगाज़ किया है। ब्रिटिश लेखक और विश्व शांति अधिवक्ता शाहीन चिश्ती ने द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट के लिए बताया कि एक गहरी भावनात्मक और सच्ची कहानी है। अपने अनुभव को मार्मिक रूप से बताते हुए महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, सिंगापुर में महिलाओं के मान सम्मान और अधिकारों को लेकर शाहीन चिश्ती ने एक मुहिम शुरू करने की बात कही है। सैयद शाहीन चिश्ती ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 35% आबादी को मान सम्मान और अधिकार के लिए विश्व स्तरीय पहचान बेहद जरूरी है। इसी 35% आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने यह पुस्तक द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट को लिखने का साहस जुटाया और आज यह पुस्तक अमेजॉन इंडिया पर मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हो रही है। इसे ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। उनका मकसद आगे इसे हिंदी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद कर प्रकाशित कराने का है, ताकि हर तबके तक यह पुस्तक पहुंचे और महिलाएं अपने अधिकारों से वाबस्ता हो सकें। चीज को लेकर पुस्तक लिखी गई है और उसमें क्या दर्शाया? दिस बुक इज़ अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं, जो हमारी स्त्रियां हैं, हमारी औरतें हैं, उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। जब तक हमारी स्त्रियां आगे नहीं बढ़ेंगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। 50 से ऊपर % हमारे यहाँ जो है महिलाएं हैं, उनको काम मिलना चाहिए, उनको आगे आगे लेके आना चाहिए। हमें 35% सब उठा के जॉब जो है वो स्त्रियों के लिए रखने चाहिए हर जगह। हमारी माँ एक स्त्री है, हमारी बहन एक स्त्री है, हमारी बेटी एक स्त्री है। इसी तरह से हमको देख के चलना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है और यही हमने आगे लेके चलना है। इंडिया को भी लेके चलना है और वर्ल्ड को भी लेके चलना है। ये वर्ल्ड वाइड लिखा है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं लिखा है, लेकिन इंडिया में हमारी सोच को बदलना है, हमारे युवाओं की सोच को बदलना है। ज़्यादातर मैन हैव टू चेंज इन दिस and that's what we're working on, and we are really going all over India, 35 cities in India, and we want to make sure that our message gets across here in England, in Pakistan, in Uganda, in South Africa and United States. इस तरह की सोच आपको किस तरह? मेरी जो सोच है ये राजस्थान से डेवलप हुई है। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं राजस्थान का पुत्र हूँ और राजस्थान में ही मैं पैदा हुआ, और ये सोच राजस्थान से ही आई है मुझे, क्योंकि जब वो मैंने आपको बताया कि जो मटकी लेके हमारी लेडीज़ पानी भरने जाती थी कुओं के ऊपर 20-20 किलोमीटर वो गई, और उससे मैं पीड़ित, मुझसे फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट हुआ मुझे, उसी वजह से मैंने ये किताब लिखी है। वो मेरा ज़रूरी बात है ये कहना कि उससे ज़रूर मेरे पे असर पड़ा इस बात का। सॉरी। किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है? और ये किताब इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन इसका हम ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में। बहुत ही जल्द ये हिंदी में भी रिलीज़ हो जाएगी। इट विल बी रिलीज्ड इन हिंदी वेरी सून, and we want to make sure that it's released in other languages as well, because our message is across the world. 35% must come to women, to start with 50 eventually. मेन टॉपिक क्या रहेंगे इस किताब के? जी, मेन टॉपिक क्या है इस किताब? इस मेन टॉपिक ये है कि जो बंगाल फेमिन हुआ था हमारा,
उसके ऊपर हमने लिखा है कि उससे क्या हमें पीड़ा हुई, हमारी स्त्रियां किस तरह से उससे सफ़र हुई, उसको लेकर एक कहानी बनाई बंगाल के ऊपर। बंगाल की जो एक महिला है उन पे क्या असर हुआ, उनकी फैमिली कैसे टूटी, लोग कैसे बढ़े। उसके बाद हेल्गा एक कैरेक्टर ऑस्ट्रियन वुमन का, वो कि यहूदी थी, उनके ऊपर क्या जुल्म हुआ, इस सोल्जर ने उनको कैसे रेप किया, उनके बच्चे जो हैं उनके फादर्स नहीं पता है। और थर्ड जो है वो लंदन का कैरेक्टर है लिनेट का, वो नॉटिंग हिल में जो उनके साथ रेस राइट्स हुए उसके ऊपर है। ये तीनों चीज़ें लिखी गई हैं इसलिए कि इसको शो करता है कि क्या वेमेन पे हुआ, क्या वो सफ़र करती हैं, उसको कैसे हम सीख सकते हैं, उसे क्या सबक सीखा जा सकता है और कैसे बढ़ सकते हैं हम आगे। क्या लगता है कि किताब से आगे लोग भी समझदार होंगे इस चीज़ को लेकर? ये उम्मीद है हमारी, और इंडिया में हमें बहुत काम करना है। 35 सिटी मैंने कहा आपसे, और साथ साथ अखंड भारत में मैं बिलीव करता हूँ, और हम जो भी काम करेंगे वो अखंड भारत के थ्रू करेंगे। लेकिन पहला काम हमारा इंडिया है, हमारा जन्म इंडिया में हुआ है और हम भारतीय हैं, और हम यहाँ 1100 साल से हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ से, और उनके नाम से ही चलते हैं। और हमारा मैसेज हर वक्त पीस और लव का ही है, हम कभी भी पीस और लव से डाइवर्ट नहीं करेंगे। किताब का नाम क्या, और किसी को लेनी हो तो किताब? द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट है। आप उसे अमेज़ॉन इंडिया से ले सकते हैं, किसी भी जगह से ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है फुली, और किंडल में भी वो अवेलेबल है। प्लीज़ आप उसे पढ़िए, और उसके साथ साथ मुझे भी बताइए कि आपको कैसी लगी किताब, क्योंकि वो किताब मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखी कि उससे मुझे किताब बेचनी है, वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मेरा जो ख़ास मकसद है वो ये है कि ये आप पढ़ें, उसके बाद मुझे बताएं, सराहें, क्रिटिसाइज़ करें। लास्ट क्वेश्चन जी, क्या प्राइस रहेगा इस किताब का? कितने रुपए प्राइस रहेगा किताब का? ये मेरे ख्याल में मेरे पब्लिशर ने 199 में है ये, 199 रुपीज़ में है ये। उसका डिस्काउंट भी है आज, मेरे ख्याल में कोई स्पेशल ऑफ़र भी हैं आज, तो वो भी है। और राजस्थान भर में बालिकाओं की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाती है, उसके लिए भी ज़रूरी लोग पढ़ें, समझें कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और ये ज़रूरी है कि हमारी महिलाएं काम करें, क्योंकि हमारा टैक्सेशन बढ़ेगा, और हमारा टैक्सेशन बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, भारत की इकॉनमी बढ़ेगी, भारत की इकॉनमी बढ़ेगी तो हम भारत अच्छा सजेगा, और उसी को सजाना है हम सबको। ठीक है, थैंक यू।